निकाय चुनाव को लेकर वरिष्ठ पत्रकार व लोगों की राय। राजकुमार लोधी आम आदमी पार्टी मेयर प्रत्याशी, प्रशांत सिंघल प्रत्याशी बीजेपी सीपी, गौतम कांग्रेस मेयर प्रत्याशी, हाजी जमीर उल्लाह मेयर प्रत्याशी समाजवादी, सलमान शाहिद मेयर प्रत्याशी बीएसपी। क्या नाम है आपका? जावेद खान। अलीगढ़ के लिए जो निकाय चुनाव आ चुका है, तो किस तरह का मेयर चाहते हैं आप लोग? हम मेयर चाहते हैं ऐसा जो पिछली बार एमएलए ने यहाँ पर खरंजे लगवाई, रोड बनवाई, अनुशर रोड वगैरह खरंजे लगवाई, लाइटें लगवाई, वही मेयर चाहते हैं ताकि आए वो ये जो फुटपाथ सब उखड़ी पड़ी हैं इन्हें सही आन के कराए, नाले सब पानी भर जाता है ये ख़त्म करे इसका आन के। हम ऐसे मेयर चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि मतलब आए वीआईपी और मेयर बने और घर जाके सो गए जैसे फुरकान साहब, इस टाइप की मेयर नहीं चाहिए। जो रोड पे काम करे वो मेयर चाहिए। करोड़पति मेयर नहीं कर पाएगा काम, गरीब मेयर होगा वही कर पाएगा, ऐसा मेयर चाहिए हमें। पिछले मेयरों को देखते हैं अलीगढ़ की स्थिति क्या रही? अब की स्थिति यह है कि यहाँ पर जो सापा पार्टी दमदार है वो निकलेगी और वो काम भी करेगी, मेयर वही काम करेगा इसका सापा वाला। ये लोग 4 प्रत्याशी दमदार अलीगढ़ में उतरे हुए हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी। हाँ तो चारों लड़े आएंगे, चारों में क्या नाम है जो फाइट कर रहा है वो सबको मालूम है कौन फाइट कर रहा है। सापा ही फाइट कर रही है, सापा ही जाएगी निकल के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है। निकाय चुनाव चल रहा है, तो आप किस तरीके का मेयर चाहते हैं? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं मैदान में चारों पार्टियों से, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से सभी यहाँ पे उतरे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं पिछली बार बीएसपी से मेयर साहब थे, उन्होंने 5 साल में मेरे ख्याल से किसी पब्लिक के बीच में जाके कोई कार्य तो किया नहीं। और जैसा अलीगढ़ का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से यहाँ से पानी की परेशानी इतनी ज़्यादा है, जो बारिश का जल भराव होता है वो आज 25 साल में भी दूर नहीं हुआ है। इससे पहले बीजेपी के वो भी रहे हैं मेयर, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अब हम ऐसा मेयर चाहते हैं जो कि अलीगढ़ के लिए अच्छा काम करे। आए दिन मैं एक बहुत अभी एएमयू के अंदर एक वाक़या हुआ था जिसमें कुत्तों ने एक आदमी की हत्या कर दी, वो मारा गया, उस पर भी आज तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मेयर आना चाहिए जो शहर के लिए अच्छा काम करे। गंदगी है यहाँ पे, व्यवस्था ठीक नहीं है, इन सबको दूर कर पाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाजी। जिससे निकाय चुनाव आ चुके हैं, वोटिंग से समय लगेगा, तो किस तरह की देखते हैं, किस तरह मेयर होनी चाहिए? मेयर जो होना चाहिए वो जनता के बीच जाके जनता का काम करे। मेयर ऐसा नहीं है 5 साल मेयर रहे और जाकर सो गए, जनता परेशान रही, जलवायु की समस्या से परेशान रही, मेयर ने कोई सूद नहीं ली। मेयर जनता के बीच जाए, जनता की समस्या को सुने, उसको निर्धारण करे, ऐसा मेयर होना चाहिए। अब 20 साल तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने राज करा मेयर की सीट पर, 5 साल बीएसपी ने राज करा, उसके बाद भी शहर की समस्या वही की वही है, कोई उसमें सुधार नहीं हुआ है। और अब जो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो एक प्रशांत सिंघल जी है, जो एक उद्योगपति है, और वही समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रहे। जमीर उल्लाह साहब को एक बार मेयर के इलेक्शन मिला तो उनको उतारा है। वही बहुजन समाज पार्टी ने सलमान शाहिद पे अपना भरोसा जताया है, और फिर वही 2017 वाले नतीजे बन रहे हैं। पिछली बार भी कांग्रेस ने ब्राह्मण समाज को वोट की सीट दी थी, उस बार भी समाज को सीट दी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज नाराज भी है भारतीय जनता पार्टी से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वोट काटने की नजर में सीधी सीधी दिख रही है, तो जिसका फायदा सलमान शाहिद जो बहुजन समाज पार्टी थे उनको मिल सकता है। क्या लगता है बीजेपी का वोट एक तरफा वोट है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज जो नाराज है, काफी अच्छा वोट ब्राह्मण समाज का बताया जा रहा है। अगर वो वोट नहीं करते, वो कांग्रेस को वोट करते हैं, तो जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वो जिसको भी एक तरफा पड़ेगा वो मेयर बनने में उसकी आसानी हो जाएगी। जैसे कि जमीर उल्लाह साहब, उनको एक तरफा पड़ता है वोट, या बहुजन समाज पार्टी सलमान शाहिद है, उनके पास एक दूसरा भी वोट है जो कहते हैं दलित, जो उनका अपना वोट है। अगर मुस्लिम समाज एक तरफा वोट कर देगा बहुजन समाज पार्टी को, तो फिर वो 2017 वाले समीकरण बन जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी अपना मेयर बना ली जाएगी।
नाम है आपका, किस पद पर? मनोज गुप्ता। मैं आज अखबार में ब्यूरो चीफ रहा था और विभिन्न अखबारों में रहा हूँ। तो जिस तरीके से निकाय चुनाव आ चुका है, 11 तारीख को वोटिंग होनी है, तो आप वरिष्ठ पत्रकार होने के तहत किस तरीके देखते हैं निकाय चुनाव को लेकर? किस तरह सरगर्मियाँ हैं, जनता किस मुद्दों को लेकर चुनाव में बीच आ रही है? इस बार जनता में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो ज़्यादा सरगर्मी नहीं है। उसका कई कारण है कि बहुत सी पार्टियां जैसे बसपा सपा बहुत से वार्डों में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं कर पाई पार्षद पर। भाजपा के 5 वार्ड जो है वो निर्विरोध हो गए हैं। आम जनता को महंगाई की और उसके चलते हुए ज़्यादा रुझान नहीं है। कोई प्रत्याशी किसी दल का बढ़िया नहीं उतरा है। ज़िले की अगर बात कहें तो जैसे ब्राह्मण समाज का आजकल सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है कि पूरे 16, 17, 18 में जितने भी हैं कहीं कोई प्रत्याशी नहीं है। वाल्मीकि समाज को कोई वार्डों में पार्षद का नहीं मिला है। भाजपा के जो निष्ठावान कार्यकर्ता जिन्होंने 20-20, 30 साल से फर्श उठाएं, पार्टी के लिए तन मन धन से काम किया, उनको टिकट न मिलकर इस बार जो पैरासूट से एक टिकट मिली है उसमें कुछ लोगों का रुझान पार्टी के प्रति ज़्यादा बढ़िया नहीं है। आम कार्यकर्ता भाजपा के अंदर ही अंदर विरोध के स्वर उठा रहे हैं और अभी तक चुनाव की कोई ज़्यादा वो नहीं चली है। आम कार्यकर्ताओं की जगह जो प्रत्याशी खड़ा है उसके रिश्तेदार मिलने जुलने वाले मात्र देखे जा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में जो भी परिस्थिति जैसी होंगी, प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री का वो लगना है तो उसी हिसाब से मुसलमान भी चौड़ाई पर खड़ा है, क्योंकि मुसलमान के दोनों प्रत्याशी बसपा और सपा से पूर्व विधायक जमीरुल्लाह रहे हैं। उनका मुस्लिम समाज में प्रभाव है लेकिन उन पर दूसरा वोट नहीं है, इसलिए बसपा पर जाटव से शुरू होता है तो बसपा प्रत्याशी से टक्कर होने की संभावना है। पुराना अगर इतिहास देखें 1995 में आशुतोष वारसिले का अब्दुल खालिक से टक्कर रही थी बसपा से। 2000 में भी रजिया खान से टक्कर रही बसपा से। उसके बाद 2005 में भी बसपा और कांग्रेस का प्रत्याशी सुशील चौधरी लड़े थे, उनके 56,000 वोट आए, दूसरे स्थान पर है। उसके बाद मोहम्मद फुरकान विजयी हो चुके हैं। जो भाजपा के जातिगत के आंकड़े नहीं बैठे तो वहाँ फुरकान जीता था। इस बार भी जातिगत आंकड़ों में उलझी हुई हैं। तो क्या लगता है इतिहास दोबारा दौड़ सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है। अंदर ही अंदर इस बार जो है शासन प्रशासन से अधिकांश कार्यकर्ता भयभीत हैं। जिस तरीके की कार्रवाइयाँ होती हैं तो अंदर ही अंदर गुब्बार फूट रहा है। वहीं बीजेपी ने 19 प्रत्याशी को वार्ड पार्षदों को टिकट मुस्लिम समाज को दिया, उससे फायदा मिलेगा बीजेपी? मुस्लिम समाज का अधिकांश सोच ये है कि जो भाजपा को हरा रहा हो। भाजपा के मुस्लिम वार्डों में कोई प्रत्याशी लड़ने को तैयार तो है नहीं, तो जो अल्पसंख्यक मोर्चा में जिसमें भी प्रयास हुआ है कोई टिकट नहीं ले वाले और जो दूसरे दलों से नहीं मिला है वो भाजपा ने टिकट दे दिया, तो इसका लाभ मेरे तो ख्याल से नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है क्या बीजेपी इस बार जो प्रत्याशी उतारा है जनता ऊपर पसंद नहीं आ रहा है या जनता क्या मुद्दे रेट नहीं? एक तो हाई फाई विचारधारा के लोग हैं, आम कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी में कभी एक्टिव नहीं रहे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें जिस प्रत्याशी को टिकट मिली है उसने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। तो बीजेपी का आज के अंदर ही वोट है वो नुकसान पहुँचाएगा? बिल्कुल, आज की डेट में तो नुकसान है। अगली आने वाली टाइम में क्या हो वो अलग बात है। इस बार वैसे जो देखा जा रहा है, अधिकांश जनता से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है। तो कुछ लोगों से कहा जब पसंद नहीं है तो आप वोट डालने जाएंगे या नहीं जाएंगे? कुछ ने कहा हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे शहर से बाहर पिकनिक मनाने। कुछ ने कहा कि हमारा विकल्प नोटा है। अब ये 13 तारीख को परिणाम बताएगा कितना नोटा आएगा और कितना किस प्रत्याशी के पक्ष में आएगा। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनावी डेट आ चुकी है, तो चुनाव को देखते हुए किस नजर से देखते हैं आप वरिष्ठ पत्रकार? निकाय चुनाव का बिगुल बढ़ चुका है। आगामी 11 मई को मतदान होना है, 13 मई को मतगणना होनी है। बात की जाए निकाय चुनाव के 2017 के चुनाव को, 2017 के चुनाव और इस समय 2023 के चुनाव में फिलहाल राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है, जिसमें कुछ नया कुछ नहीं दिख रहा है। जबकि नगर निगम का सीमा भी विस्तार हुआ है। सीमा विस्तार होने के बाद नगर निगम में 90 वार्ड बन चुके हैं। बात की जाए सत्ताधारी भाजपा पार्टी की, पिछली बार 2017 में भाजपा अंदर कले के कारण हारी। इस बार भी सेम वही हालत बनते जा रहे हैं। इस समय बसपा और भाजपा के बीच में मुकाबला नज़र आ रहा है, अन्य पार्टियां बहुत पीछे हैं। वहीं इस समय भाजपा ने इस बार दाव लगाया है उद्योगपति प्रशांत सिंघल के ऊपर, जबकि प्रशांत सिंघल आम जनता का व्यक्ति नहीं है। भाजपाइयों का भी ये मानना है कि वो कभी किसी से मिलता नहीं है, जनता से उसकी दूरियाँ बहुत दूर हैं, इसका भी उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है।
वहीं दूसरी ओर बीएसपी इस समय पूरी तरह से चुनावी मूड में है, जहां भाजपा जीत का जश्न इस बात का मना रही है 5 वार्डों में अपने निर्विरोध प्रत्याशी जिता चुकी है। तो भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार जिस प्रकार से 17 में थी उसी प्रकार से अब है। भाजपा एक प्रकार से हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, शासन हमारा है, प्रशासन हमारा है, हम तो चुनाव जीत चुके हैं। तो हो सकता है कि अपने ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भाजपा को दोबारा चुनाव में न उठाना पड़े। पिछले वर्ष के बाद भी कितना उसमें लाभ मिलेगा भाजपा को या किसी अदर पार्टी को? जिस तरह निकाय चुनाव से नगर निगम हारी थी, नगर निगम दोबारा कब्जा कर पाई। इस समय सेम हालात 2017 की हो चुकी हैं अलीगढ़ के अंदर। मुझे नहीं लग रहा कि जो पुराने कैडर वाले भाजपाई थे, जो भाजपा के मूल कार्यकर्ता थे, वो अभी तक चुनावी समर में नहीं आए हैं। वो साइलेंट मोड में हैं, अपने घर बैठे हुए हैं, चुनावी में नहीं जुटे हैं। यार उनकी यही स्थिति रही। इतना ही नहीं, भाजपा ने अपने पुराने लोगों के टिकट भी काट दिए। इसका भी अंतर कलह से भाजपा जूझ रही है ज़बरदस्त, और उसे नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इस तरीके 90 वार्ड बड़े हैं तो भाजपा को उसका फायदा मिलेगा? नहीं, 90 वार्ड बढ़ने से केवल भाजपा को ही फायदा नहीं मिलेगा, उसमें बसपा का वोट भी बढ़ा है। जहां भाजपा ये कहते हैं कि 90 वार्ड होने के बाद हमारा वोट बढ़ा है, तो वोट भाजपा का भी बढ़ा है, तो बसपा का भी बढ़ा है। बसपा भी कहीं पीछे नहीं है वोट बढ़ने में। जनता का क्या निकल के आ रहा है? किन मुद्दों को लेकर जाकर उसमें जनता इस समय महंगाई से त्रस्त है। नगर निगम स्मार्ट सिटी हो चुका है, उसके बाद हर गली मोहल्ले में खुदे पड़े हैं। जनता इस समय बहुत त्रस्त है नगर निगम से, और इस चुनाव में जनता साइलेंट मोड में है अभी तक। तो आपका नज़रिया क्या कहता है? नज़रिया पिछली बार जो चुनाव हुआ था बसपा भाजपा के बीच लड़ाई, वही फिर दोबारा नज़र आ रही है। और इसमें हो सकता है अगर भाजपा की ये जो आज स्थिति है, अभी 1 सप्ताह मतदान का है, यदि ये स्थिति रही, यदि जो कैडर वाले भाजपाई हैं यदि वो नहीं लगे चुनाव में, या तो उन्होंने सही मूल रूप में कार्य नहीं किया, तो हो सकता है कि भाजपा को फिर हार का मुंह देखना पड़ा। क्या नाम है? अकरम नाम है मेरा। किस तरीके से नगर चुनाव जा रहा है और वोटिंग नजदीक आ रही है, तो किस तरीके अलीगढ़ का मेयर होना चाहिए जनता? देखिए, तो अलीगढ़ की जनता को बखूबी पता है कि वो कैसा मेयर चाहते हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि इलेक्शन जो है वो लगभग 2017 की माफिक यहाँ पर चल रहा है। कोई ख़ास बदलाव देखने का नहीं है। प्रत्याशियों का चयन आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगाया है, समाजवादी पार्टी से भी मुस्लिम प्रत्याशी हैं, और हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी वो सिंघल हैं, प्रशांत सिंघल हैं, उनको प्रत्याशी बनाया जो उद्योगपति हैं। और कांग्रेस पार्टी ने 2017 में भी ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दिया था। इस इलेक्शन में भी उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव लगाया है। बदलाव सिर्फ एक ये है प्रत्याशियों के चयन में कि समाजवादी पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है वो पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक चर्चित चेहरा है अलीगढ़ में, राजनीति में अलीगढ़ की। और सलमान शाहिद जो बहुजन समाज पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है वो पूर्व में समाजवादी पार्टी में ही थे, और जब उनका मोह भंग हो गया एक तरीके से तो उनको टिकट दे दी बसपा ने। वोटरों की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर जो सवर्ण जाति के वोटर हैं शहरी नगर निगम में वो सबसे ज़्यादा हैं, तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव एक तरफा है। जहाँ वो वोट डाल देंगे, अगर अच्छी पोलिंग हो जाती है तो उनका इलेक्शन बन सकता है, यानी कि भाजपा प्रत्याशी का। लेकिन प्रशांत सिंघल के सिलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो हार्डकोर वोटर हैं उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। उनका सोचना यह है कि एक बाहरी प्रत्याशी, यानी कि एक प्रकार से उस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है जो आम कार्यकर्ता नहीं था, आम कार्यकर्ता की तरह उसने मेहनत नहीं की थी। एक अंदरूनी नाराज़गी है। दूसरा, उनका जो कास्ट सिस्टम है वो चाहते हैं कि एक विशेष जाति है उसी को टिकट मिलनी चाहिए इसकी, तो उसको भी टिकट ना देके वो एक जाति नाराज़ चल रही है। ब्राह्मण इसलिए नाराज़ हैं कि अलीगढ़ में 15 नगर पंचायत हैं, 2 नगर पालिका हैं, 1 महापौर है। इन सभी जगह पर जहां जनरल सीट थी वहां भी ब्राह्मण प्रत्याशी को भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने टिकट नहीं दिया है। उनकी एक अलग नाराज़गी है। उनका कहना यह है कि हम जहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी होगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो निर्दलीय हो या अन्य किसी पार्टी से हो। बहुजन समाज पार्टी के पास उसका काडर वोट रह जाता है। अब उस काडर वोट में अगर मुस्लिम प्लस हो जाता है तो नतीजे 2017 की माफिक अलीगढ़ में दिखाई पड़ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का नाराज़ वोटर ब्राह्मण अपने अलग वोट देंगे। तो अगर बीजेपी का काडर वोटर और मुस्लिम उसमें प्लस हो जाते हैं तो नतीजे 2017 की माफिक दिख जाएंगे। रही बात सपा प्रत्याशी की, तो वो चूँकि 2 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार महापौर का इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो बीच में समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ भी दी थी क्योंकि उनको टिकट नहीं हुआ था। निर्दलीय चुनाव में चले गए, वोट भी लेकर आए, उसके बाद बसपा में गए, कांग्रेस में गए, अब फिर सपा में आ गए। उनके पास कहते हैं कि वो एक स्पेशल जाति की राजनीति करते हैं, यानी कि मुस्लिम जाति की राजनीति करते हैं।
तो उसका बेनिफिट उनको शायद विधानसभा चुनाव में मिल पाता हो। लेकिन चूंकि नगर निगम का जो इलेक्शन है वो शहरी क्षेत्र का इलेक्शन है, तो यहाँ पर सभी जातियों का वोट मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो उनकी पुरानी छवि बनी हुई है कि वो सिर्फ एक जाति के नेता हैं और एक जाति के ही मामलों को लेकर वो पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं या जनता में आवाज़ उठाते हैं, तो उनकी एक ही छवि जो पुरानी बनी हुई है इस इलेक्शन में वो उनके आड़े आ रही है, जिस वजह से वो एक तरीके से असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो कुल मिलाकर अगर भाजपा का वोटर नाराज़ है और मुस्लिम अगर एक मुश्त पड़ जाता है तो उसमें दलित प्लस होता है तो बसपा को फ़ायदा है, या तो भाजपा का वोटर बिल्कुल ही वोट ना करे, तब अगर मुस्लिम एक मुश्त ज़मीरुल्लाह को पड़ जाता है तब उनकी सीट के चांसेस बन रहे हैं। अन्यथा इलेक्शन में जिसको एक समुदाय का वोट ज़्यादा पड़ जाएगा उसकी सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है।